मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। आप खास मुलाकात देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। खास मुलाकात में हम अलग अलग नेताओं से मिलते हैं जिनको आप चुनकर लेकर आते हैं। आज पंजाब में हूं। पंजाब किसानों की धरती है। पंजाब की खेती-बाड़ी सिर्फ भारत की बात नहीं है या फिर सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर कहें तो पंजाब के जो किसान हैं वो अपनी खेती-बाड़ी से लोहा बनवाते हैं। ऐसे में आज पंजाब के किसानों पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारा पंजाब का किसान क्या चाहता है, पंजाब के किसानों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। तो आज हमारे साथ जो है खास मेहमान गुरमीत सिंह खुड़िया जी हैं। सर, बहुत स्वागत, नमस्कार आपका, सत श्री अकाल। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। जी जी गुरमीत सिंह जी, पंजाब की खेती है वो बहुत बढ़िया है। वाकई में इसके बारे में हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन पेस्टिसाइड उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा कम करना चाहिए, या आप अपने किसानों को इस तरह से कुछ बताएं, इस तरह से उनको अवेयर करें कि वो इस साइड थोड़ा कम जाए? इसलिए आपकी बात ठीक है कि फर्टिलाइज़र की वरतों ज़्यादा, पर आस्ते आस्ते कुछ इसमें भी थोड़ा थोड़ा कम हो रही है कि किसान और सोचन लगा कि ਜਿਹੜੀ ज़्यादा फर्टिलाइज़र है साढ़े लिए घातक है, बीमारियों की और वातावरण भी, तो सारा जो अपने अपनी धरती का बिगाड़ पैदा करता है। उस लिए जागरूक हो रहा है साड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ਉਹਦੇ माहर लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तकरीबन हर थां इस गल दे कैंप ला के लोगों को दस के फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की जिहड़ी वरतों थोड़ी घट के करी जाए। पहले से तो क्योंकि मुनाफे की खेती चाहता हर एक किसान, इसलिए थोड़ा साढ़े पंजाब के जिहड़े किसान ना वो धान की खेती पर आए, क्योंकि इसकी जिहड़ी प्रोडक्शन अच्छी है, इसकी आमदन अच्छी है जी। इस तो इलावा जिहड़ी इस पासे भी है कि बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक खेती करने वाल भी उनका ध्यान हुआ। बहुत सारे लोग इस तो चंगा मुनाफा भी ले रहे हैं। लोगों को थोड़ा इस बारे दस भी रहे हैं कि असी इस तरह की खेती करेंगे तो साढ़े लिए बहुत अच्छा भी होगा और मुनाफा भी अच्छा मिलता है। मेरा साथी है एक, मेरे नाल ही काम करता है, थोड़ी ज़मीन है, तकरीबन 1 हेक्टेयर ही है। उसने प्याज की खेती और हल्दी की खेती की है। वो 4-5 लाख रुपये पर एकड़ वो बना रहा है। और जिस पास इस वाल थोड़ा किसान होंगे तो ज़रूर असी सब लोग तरक्की वाल जावांगे। असी रवायती खेती, चाहे झोना है, चाहे धान है, चाहे वो गेहूं की फसल है, ठीक है, साड़ा गुजारा तो अच्छा होता है, पर फिर भी लोड़ है समय की कि साड़ी आमदन बढ़े। आमदन सब्जियों, आमदन साढ़े पशु धन ज़्यादा बढ़ा के, चाहे असी डेयरी का काम करिए, चाहे असी गॉट फार्मिंग करिए, चाहे असी पिगरी करिए, तो उस पल साढ़े जिहड़े मेरे कोले नाल एनीमल हसबेंडरी का डिपार्टमेंट, उस लिए असी कोर्स लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उस तो बाद वो अपना कारोबार शुरू करते हैं और चंगा उनका मुनाफा बन रहा है। जी जी। अब एक सवाल है पराली प्रबंधन पर, क्योंकि देखिए पंजाब का नाम जहन में आते ही सबसे पहले सवाल आता है कि क्या पंजाब के लोग जागरूक हो पाए हैं, पराली को कम जला रहे हैं? इसको लेकर मेरा सवाल रहेगा कि सर, क्या पराली प्रबंधन पर आपकी सरकार काम कर पाई है? मैं इसका जवाब भी थोड़ी पहला मैं पलायन की बात करता हूँ। तो जो पहले चले गए, अब लोग सोचने लगे हैं कि इधर ही काम कर सकते हैं, इतना पैसा लगा के अपना इधर ही बड़ा अच्छा कारोबार चला सकते हैं। बच्चे भी सोचने लगे हैं और पेरेंट्स भी सोचने लगे। दूसरी गल पराली की चर्चा तो बहुत होती है और पंजाब की बदनामी भी बड़ी होती है, पता नहीं क्यों। इसका प्रबंध पिछली काफ़ी सालों तो तकरीबन असी एग्रीकल्चर ਲਈ मशीनरी, चाहे वो बेलर ने, चाहे वो सुपर सीडर है, चाहे हैप्पी सीडर है, वो मशीना बांटते हैं बहुत सारी सब्सिडी थे। 50% इंडिविजुअल और सोसाइटी को 80% तक
उसकी सब्सिडी होती जी जी गवर्नमेंट वालों 350 करोड़ रुपया लास्ट ईयर, और इस बार 500 करोड़ रुपया इस पराली प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट ने रखा, और उहदे चों बहुत सारा तकसीम हो भी गया। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਵਾਰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਥਨੋਲ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CBG ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ काम चल रहा है। तो पराली का 70% कंट्रोल पंजाब ने कर लिया, और जिसको थोड़ा रहा तो उस नेक्स्ट ईयर तो उसके कंट्रोल कर लें। तो चलिए अब खास मुलाकात में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि गुरमीत सिंह साहब किस तरह से एग्रीकल्चर में बदलाव लेकर आते हैं। आपने मुझे ब्रेक से पहले जवाब दिया कि पंजाब की जो बदनामी है राधिका जी वो कुछ ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि पराली जब भी जलाई जाती है या पोल्यूशन जब भी फैलता है, दिल्ली की तरफ से अंगुलियां जो है वो पंजाब की ओर उठती हैं। तो इस बदनामी को आप थोड़ा कम करने पर काम कर रहे हैं? पूरा सरदार भगवंत सिंह मान होਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ तकीद है कि ਅਸੀਂ पंजाब ਨੂੰ कैसे बचाना है। इसलिए कोशिश है, वो उस कोशिश में हम पंजाब की बदनामी नहीं होने देंगे। पहले से कि पंजाब और दिल्ली का 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पंजाब का नाम लाया जाता है। हालांकि हरियाणा भी विचकार है, यूपी भी साथ के पड़ती है, मेरा ख्याल राजस्थान का भी कुछ एरिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, बदनामी में इनको भी साथ में लिया मैं जाए? को क्योंकि कई बार मतलब एक निशाना बन जाता है कि भी जो भी हो रहा तो उसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उपाय सोचने की बजाय तो उसकी कह दो भी पंजाब वाले पास आती है, आपके दूसरे पास से आपका इल्ज़ाम दूसरे लोगों को दे दो। पर नहीं, पंजाब से ऐसी बात नहीं। जो पंजाब की जड़ी घटनाएँ हैं बहुत कम होती हैं,
और जे पंजाब के लोग पराली को साड़ेंगे तो पहले धुआं जड़ा हमारे फेफड़े में जाएगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जड़े पेरेंट्स हैं उनके लिए भी घातक है। इसलिए पंजाब के लोग कभी नहीं सोचते कि ये हो जा कोई काम करें कि जिससे हमें नुकसान हो और देश को। पंजाब में तो देशभक्ति है। पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों को। पंजाब के जड़े नौजवान जो है उस सरहद की राखी अपनी शहीदियाँ बलिदान देकर कर रहे हैं। पंजाब के लोग हमेशा देशभक्त हैं, तो ये इस तरह का नहीं सोचेंगे कि असी इस देश का, इस जनता के लोगों का नुकसान। गुरु नानक की जड़ी है मेहर है पंजाब के, उनका तो जड़ा संकल्प, उनका स्लोगन है सरबत दे पड़े दी। सरबत सारे लोगों समूह नूं कहा जाता है। आपने कहा कि पंजाब में पराली प्रबंधन पर काम किया जा रहा है, सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। मैं चाहे वो केंद्र सरकार की बात करूं, राज्य सरकार की बात करूं, क्योंकि दोनों ही ये चाहती हैं कि पराली कम से कम जलाई जाए। अब आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में है, और आप किसानों को क्या आने वाले समय में आप हमें ये बता पाएंगे कि पराली जो है पंजाब की तरफ से बिल्कुल बंद हो जाएगी? इस बार भी 8,000 से ऊपर नोडल अफसर हमारे महकमे के लाए गए। लोगों को 2,000 से ज़्यादा कैंप लगाए किसानों के, उनको जागरूक करने के लिए। और हमारे लोग किसानों के साथ खेतों में भी जाकर डायलॉग करके देख के, इस तो अलावा डीसी साहबान वो भी जाकर देख के और लोगों को कह के भी ये आपा नहीं करना, तो लोग बहुत सारे इस पासे आए। तो पराली प्रबंधन पर चर्चा हुई, पराली को रोकने पर बातचीत हो रही थी, और किस तरह से जो पंजाब सरकार है काम कर रही है किसानों को लेकर। लेकिन अब बात हम कर लेते हैं पंजाब में धान और गेहूं की खेती को लेकर। बड़े पैमाने पर यह खेती होती है, फसल चक्र भी अपनाया जाता है। लेकिन ऐसे में ये सवाल है, क्या हम इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास विकल्प नहीं है? हम एक ही एक खेती को बार बार किए जा रहे हैं। एक ही खेती को अगर हमारा किसान अपनाया जा रहा है, तो इसको लेकर आपकी सरकार जो है किस तरह से काम कर रही है? इस बार भी थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट वालों जड़ा फंड्स होंगे लेट हो गए, उसमें कोई 7,000 पर एकड़ असी जी किसान झोना ना बीजेगा तो उसके धान की खेती ना करे तो 7,000 उसको कंपनसेशन देंगे। अच्छा। और इससे अलावा कि पानी की जिहड़ी वरतों कम हो, उस लिए जैसे मैंने बताया कि बासमती की फसल और वो मुनाफा भी अच्छा है, थोड़े पानी भी कम लेती है और फर्टिलाइज़र भी कम। दूसरी जिहड़ी सीधी बिजाई वाली उस करके भी पानी की। उस तो अलावा जिवें सब्जियां मैं कहा और जिहड़ा हॉर्टिकल्चर वाल उहदे च स्प्रिंकल लई सब्सिडी दी जाती है, उसको डग बनाने के लिए सब्सिडी दी। वो सभी जड़ी सुविधाएं जड़ियाँ गवर्नमेंट देती है पंजाब की, उससे बहुत सारा बड़ा फ़ायदा किसान को और पानी के लिए होता है। लेकिन अगर आप पानी का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि पानी धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। भूजल की काफ़ी समस्या आने वाले समय में भी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस पैटर्न को चेंज करने पर कोई काम किया जा रहा है कि किसान जो है इसकी जगह कुछ दूसरा लगाए? इसकी चिंता तो सभी पंजाबियों को है, चाहे सरकार है, चाहे किसान है, चाहे इस स्टेट का बाशिंदा हो। उसको रोकने के लिए तो जैसे स्प्रिंकल जड़ा है फुफारा सिस्टम नाल खेती, सिस्टम वाली खेती, हाँ तुबका सिस्टम जड़ी उस पर भी ध्यान देते हैं। और उसके लिए सब्सिडी डग बनाने के लिए, उस इक्विपमेंट देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट किसानों के लिए देती है। और फसलों का भी जैसे धान को थोड़ा छोड़ के और फसल भरा आ जाएं, जैसे हॉर्टिकल्चर का है, जैसे सब्जियां हैं, जैसे प्याज बड़ी अच्छी खेती है पंजाब की, इस पासे किसान आ रहा, इससे बहुत सारा पंजाब का पानी है जड़ा नीचे जाने से बच जाएगा। असी जड़ी धान की भी वो नई किस्में हैं जो थोड़ा पानी लेती है, थोड़े दिन तकरीबन 90 दिन की खेती है, उसमें थोड़ा पानी की लोड़ पड़ती है। उधर वाल भी आ रहे हैं, किसान भी बहुत सारा साथ दे रहे हैं। इस बार जड़ा को
45% ਜਿਹੜਾ ਸੀ 25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 45% ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ नई किस्में बीजी गई है जिन्हें साढ़े पानी की बचत हुई। आप किसानों को कहते हैं कि दूसरा पैटर्न अपनाएं, आप किसानों को आगे बढ़ाने पर बात करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। बड़ी समस्या आती है कि हमारा जो किसान है वो लगा तो लेगा, नई नई चीजें उगा तो लेगा, सब्जियों पर भी वो आ जाता है, लेकिन मार्केट जो है वो बहुत कम है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं आपके लुधियाना में पूरे पंजाब में घूम रही हूँ, तो किसान सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या आप मार्केट दे पाएंगे आपके किसानों को? मार्केटिंग का जो है ना, जड़ी प्राइसेस की बात है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से खेतीबाड़ी मंत्री से मुलाकात करते रहते हैं और कहते हैं कि इसका आप प्रबंध अच्छा करें। और पंजाब गवर्नमेंट जी मार्केटिंग सिस्टम आ वो जरूर हथ बढ़ा सकता है। साडा मार्केटिंग बोर्ड है पंजाब का, बड़ा अच्छा है। तो ये ज़रूर किसान भराओं के लिए थोड़ी दिक्कत आती है कि कोई और फसल बीजें तो उसकी मार्केटिंग में थोड़ा उनको जोखिम चलाना पड़ता है। पर इसलिए भी पंजाब सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार सोच रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ सहयोग लेके इससे भी हम आगे बढ़ेंगे। जी चलिए, आप कई समस्याओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करूं, किसानों के हित में काम करना है, बहुत सारी चीजों को भूलकर काम करना है, क्योंकि हमें किसानों की जो तस्वीर है उसे बदलना है। तो दोनों किस तरह से काम करते हैं, दोनों का तालमेल कैसा है आपका? नाराजगी में काम करते हैं या दोनों? वैसे तो सेंटर की सरकार की हमेशा पंजाब से थोड़ी दूरी रही है, बितकरार है। तो पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है, चाहे कहाँ से सरकार बने पर पंजाब से थोड़ा दूरी रखते हैं। परंतु मैंने यूनियन कृषि मंत्री है सरदार शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनसे मुलाकात हुई, बात से और चंगा माहौल रहा। उन थोड़ा भरोसा दिया कि ज़रूर हमें आपकी इमदाद करें। तो देखिए, दोनों सरकारों का तालमेल बेहतर है। और आपने कहा कि पता नहीं क्यों थोड़ी सी नाराजगी जो है केंद्र सरकार को पंजाब से रहती है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए आप हाल ही में शिवराज सिंह चौहान साहब से मिले। उन्होंने आपको भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में जो है पंजाब के किसानों के लिए और बेहतर काम किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये होगा मेरा कि किसान कल्याण के लिए, किसानों की और तरीके के लिए, किसानों को और उन्नति देने के लिए पंजाब सरकार की क्या क्या नई योजनाएं हैं जो आप चला रहे हैं और किसानों को दे रहे हैं? इस योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा उनका साथ की लोड़ है। चाहे फसलों की बीमा योजना बनाई जाए, उसमें थोड़ा अभी वो लोग दूरी रखते हैं, और मेरी कोशिश है कि उस लिए बनाया जाए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 600-700 ਰੁਪਈਆ, 600 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਐਸੀ कैटेगरी ਨੂੰ है, 1100 रुपये जनरल ਨੂੰ है। तो इसलिए ये भी किसान के भलाई के लिए है। जो है कृषि ਨਾਲ जुड़िया ਹੋਇਆ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ डेयरी है, चाहे वो होर फार्मिंग है, जो फार्मिंग के नाल जोड़ी जाती है वो तो कृषि नाल ही जोड़ी जाती है। जी, तो गुरमीत सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों मिलकर काम कर रही है ताकि किसानों के भविष्य को और बेहतर कर पाए। लेकिन अब जो कार्यभार है आपके हाथ में है, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि किस तरह से आने वाले समय में आप किसानों को और बेहतर बना पाए, आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को और बेहतर कर पाए आप, और उन्हें सुचारू रूप से ठीक कर पाए। आने वाले समय के लिए कोई रोड मैप है जो आपने तैयार किया हो? आने वाले समय में हमारी जड़ी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके महार विज्ञानी लोग रल मिल के नए नए बीज किसानों के लिए कि उसे खेती में थोड़ी प्रोग्रेसिव होवे, और उसके नाल ही जो प्लान कर रहे हैं उसे रोकने के लिए भी, खेती अच्छा धंधा उसਨੂੰ बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा किसानों के नाल रहेगी, और काफ़ी सारा बजट भी अगले साल तक बढ़ाया जाएगा।
आपने कहा कि आने वाले समय में जो है हम खेती को और बेहतर करेंगे। आने वाले समय में आपने कहा कि विज्ञान को भी बढ़ाने पर काम करेंगे। पलायन सबसे बड़ी समस्या पंजाब की है, आपने कहा कि उसको रोकने पर भी काम किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा युवाओं को। आपने कहा कि पराली प्रबंधन पर भी और बेहतर काम किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है फंड किसानों के लिए हम देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम बात आज किसानों की कर रहे थे, बात कर रहे थे कि पंजाब का जो किसान है उनके लिए समस्याओं पर कितना काम हो रहा था। बात कर रहे थे हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं गुरमीत सिंह घुड़िया जी, किस तरह से आने वाले समय में हमारे किसानों का जो भविष्य है और बेहतर कर पाए, क्योंकि ढेर सारी समस्या जो है पंजाब से निकल कर आती है। उसके लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं और आपकी सरकार किस पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, तमाम आपने सवालों के जवाब दिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो खास मुलाकात में आज खास मेहमान से हमने तमाम चर्चा की, तमाम सवालों के जवाब लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम सवालों को सुनकर समझ लिया होगा कि खेती से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप खेती सीखकर समझकर करते हैं और विज्ञान के साथ मिलकर करते हैं, और अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की जिस तरह से बातें थी कि आने वाले समय में जो खेती है वो सबसे बड़ा जो है रोजगार आपको देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।